राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में सोनू सर कॉमर्स क्लासेस में। तो आज बीएमटी का एग्ज़ाम था कॉमर्स वाले स्टूडेंट के लिए 2023 का। तो आप लोग आंसर की मिला लीजिए तो क्या क्या आपने आंसर की सही किया। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो जो पहला आपका क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, द वैल्यू ऑफ के इन AP 3K17 इज़। तो यहाँ पर आपको वैल्यू ऑफ के बोला गया है, तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को ऐड कर दीजिए। 17 और 3 20 हो गया, 20 का आधा कर दीजिए यानी 10 हो जाएगा। आपका पहला ऑप्शन है यानी सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है 12 टर्म आपको पूछा गया है। तो 12 टर्म का मतलब क्या होता है कि T12 इक्वल्स टू होता है A प्लस 11D होता है। ठीक है ना, तो A का वैल्यू कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, प्लस 11 इंटू 10 और 7 का डिफरेंस कितना हो गया 3, तो 7 प्लस 33 यानी कितना हो जाएगा इसका 40 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 4 सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का 4 हो गया। द वैल्यू ऑफ M इन GP आपको दिया गया है। तो GP में क्या होता है, इसको A और इसको B मान लीजिए। तो GP का क्या हो जाता है, ज्योमेट्रिक मीन रूट अंडर AB हो जाता है। तो इसीलिए 4 इंटू 64, तो 4 छक 24 यानी हो जाएगा 256, सॉरी 4 4 16, 256। तो 256 का स्क्वायर रूट कितना होता है 16, तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा 16। तो इसलिए ऑप्शन 2 सही है 3 का। तो आपको डिटेल्स में बता रहे हैं, ठीक है, सिर्फ आपको आंसर नहीं बता रहे, डिटेल्स में आपको पूरा बताया जा रहा है। ठीक है, वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया गया विच टर्म ऑफ द एचपी में आपको दिया है। तो आपको पहले क्या करना है, डिजिट्स को उल्टा करना होगा। तो 1/5 दिया तो 5 हो जाएगा, 1/9 दिया तो 9 हो जाएगा, और आपको TN दिया 1/25 मतलब 25 दिया गया है। तो आपको पूछा गया है कि विच टर्म बोला गया, यानी TN का फॉर्मूला लगा दीजिए, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाता है। TN का वैल्यू कितना है 25 है, A का वैल्यू है 1 प्लस n माइनस 1, और D का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 में से 1 माइनस कीजिएगा तो 4 हो जाएगा। तो 25 ये प्लस में था माइनस में आ जाएगा, और डिवाइड बाई 4 कर दीजिए n माइनस 1। तो 25 में से 1 माइनस कीजिएगा तो 24 हो जाएगा, 24/4 यहाँ n माइनस 1, 4 छक 24 यानी n माइनस 1 इधर है तो प्लस हो जाएगा, तो n इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो देखिए आपका ऑप्शन मैच कर रहा है, तो इसलिए 4 का 2 हो जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा। द वैल्यू ऑफ 10C6 यानी आपको दिया गया है, तो आप लिखिएगा 10 फैक्टोरियल, 10 में से 3 माइनस कीजिएगा तो हो जाएगा 7 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल हो जाता है। तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो 10 9 8 7 फैक्टोरियल तक रखिए, यहाँ भी लिखिए 7 फैक्टोरियल तक, यहाँ लिखेंगे 3 गुना 2 गुना 1 7 फैक्टोरियल, 3 तिया 9 कर दीजिए, और 2 4 जा 8 कर दीजिए, तो 4 तिया 12 यानी 120 हो जाएगा आपका आंसर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन 1 सही है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया NPR इज इक्वल टू, तो इसका फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, तो 6 का 3 ऑप्शन सही हो जाएगा। 7 का 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू, 0 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1, तो 7 का ऑप्शन 1 सही है। ठीक है ना, उसके बाद आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 8, इन हाउ मेनी वेज कैन 5 men सिट अराउंड अ टेबल आपको दिया गया है। तो राउंड टेबल में आपको 5 मैन है, 1 2 3 4 5 दिया हुआ है। तो अराउंड अ टेबल मतलब इसमें एक परम्यूटेशन, सर्कुलर परम्यूटेशन में आपको बताया था कि एक पर्सन को प्लेस को फिक्स कर दीजिए, तो रिमेनिंग कितना बच गया 1 2 3 4 यानी 4P 4 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो 4 फैक्टोरियल, तो 4 3 2 1 4 तिया 12 दूनी 24 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन 1 सही है। ठीक है, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट बोला है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 36, और 9 दूनी कितना हो जाता है 18, दोनों के बीच में माइनस होता है तो कितना हो जाएगा 18 आंसर हो जाएगा आपका। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन 3 सही है। ठीक है, डिटेल में आपको बताया जा रहा है ताकि आप मिला लीजिए, सिर्फ आपको आंसर नहीं बता रहे, सिर्फ डिटेल्स में आपको बताया जा रहा है। तो एक्स स्क्वायर ये भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको 5 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 5x स्क्वायर माइनस 5x को एक्स से मल्टीप्लाई कीजिएगा 5x स्क्वायर, तो आपका वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है ना, सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो आपका आंसर जो है वो हो जाएगा 10 का 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। 11 में आपको दिया गया a माइनस बी करना है, तो a का पहला वैल्यू और यहाँ से आप माइनस कर दीजिए, 5 में से 2 माइनस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 3, 2 में से 1 माइनस कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 1, 3 में से 1 माइनस कीजिएगा 2, और 8 में 6 माइनस कीजिएगा 2, तो कितना हो जाएगा 3122, 3122 आपका ऑप्शन मैच कर गया ऑप्शन 2 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 के बाद देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है कि आपको a प्लस बी कैलकुलेट करना है। ठीक है ना, तो ये पहला डिजिट और इसका पहला डिजिट कितना हो जाएगा 7, 5 और 3 कितना हो जाएगा 8,
और 7 और 2 कितना हो जाएगा 9, तो 7 8 9 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन 1 सही है। 13 में दिया गया है आपको ए यूनियन बी। यूनियन का मतलब होता है सबको एक साथ लिखना, ठीक है ना। तो एक तो दोनों में मैच कर रहा, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा 3 भी हो जाएगा, 1 3। फिर क्या हो जाएगा 4 भी हो जाएगा, 1 3 4 5 6 7, तो ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। 13 का 2 सही है, ठीक है। 13 का 2 हो जाएगा। 13 के बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 आपको दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट जो दिया गया है वो नेचुरल नंबर का होता है, तो आपको ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, ठीक है। 14 का 3 हो जाएगा। 15 का 2 सेट्स आर डिसजॉइंट, मतलब दोनों सेट में अगर जो मैच नहीं करता उसको हम लोग क्या बोलते हैं 5 बोलते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी, तो ऑप्शन 1 सही है। 15 का 1 सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16 आपको दिया गया है। इफ़ ए, आपको ए और बी का वैल्यू दिया गया, ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में क्या मैच कर रहा है वो आपको देखना है। तो ए और बी में देखिए कोई भी डेटा मैच नहीं कर रहा, तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा। 16 का 4 हो जाएगा। 17 का बहुत ही आसान सा क्वेश्चन दिया है, डी वाई बाई डी एक्स आपको दिया गया है। डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले 3 आता है, फिर x हो जाएगा, 3 में से 1 माइनस हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, यानी 3x² आपका सही आंसर हो जाएगा। 17 का 1। 17 के बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया एक फॉर्मूला पूछा गया, log x का क्या होता है 1/x होता है, तो 18 का ऑप्शन 2 हो जाएगा। 19 का x का पावर 4 आपको दिया गया, तो इंटीग्रेशन का सवाल है, तो x का पावर 4 दिया गया, तो यानी 4 + 1 नीचे भी हो जाता है, 4 + 1 + c हो जाएगा, तो x का पावर 5/5, x का पावर 5/5 + c हो जाएगा, तो ऑप्शन 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 का देख लेते हैं। द वैल्यू ऑफ, यहाँ लिखा गया है 6 लिखा गया, इंटीग्रेशन है तो x का पावर दिया हुआ है 2 + 1 कर देंगे, नीचे भी 2 + 1 + c कर देंगे, तो हो जाएगा 6 × x का पावर 3/3 + c, तो 3 2 नीचे, तो 2x³ + c हो जाएगा, तो आपका 20 का ऑप्शन नंबर 1 सही है। द नंबर ऑफ मेजर सेंट्रल टेंडेंसी, क्या मीन मीडियन मोड पढ़ते हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। 21 का 2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है 22 का, द अरिथमेटिक मीन 5 10 और 15 का, तो एवरेज आपको निकालना है, तो 10 और 5 15, 15 15 30, 30 को 3 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 10, तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। 22 का 1 हो जाएगा। 23 का, द अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज मोर देन ज्योमेट्रिक मीन, तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर ट्रू हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन 2 सही है। 23 का 2 हो जाएगा। 23 के बाद 24 आपको दिया गया है, डैश डिवाइड्स द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन 2 इक्वल पार्ट। 2 इक्वल पार्ट्स में क्या होता है, मीडियन होता है, तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 में, फॉर एन इवेंट नंबर ऑफ वैल्यूज द मीडियन इज द एवरेज ऑफ 2 मिडिल वैल्यूज। इवन नंबर जब देता है तो पॉइंट में आता है आपका, और दोनों को आपको ऐड करके फिर उसका एवरेज निकालना पड़ता है, तो 25 का ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, ठीक है। 25 के बाद 26 नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में आपको दिया गया, द वैल्यू ऑफ विच अकर्स द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किस में होता है, मोड में होता है। 26 का ऑप्शन 2 हो जाएगा। 27 में पूछा गया है, मोड आपको दिया गया है, तो देखिए सबसे ज़्यादा बार रिपीट 0 कर रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन 3 हो जाएगा 0। क्वेश्चन नंबर 28 का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो जीएम का फॉर्मूला होता है √am × HM, तो 28 का 3 हो जाएगा। 28 का आंसर के बाद, और उम्मीद है आप लोग जो है सारे क्वेश्चन जो है सही आंसर किए होंगे, मिला लीजिए आप लोग सिर्फ, ठीक है ना। उम्मीद है आप लोग भी, आपका एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज डिफिकल्ट टू कंप्यूट, तो ये आंसर हो जाएगा आपका मीडियन, कैलकुलेट करने में दिक्कत होता है। हार्मोनिक मीन इज डिफाइंड व्हेन नो ऑब्जर्वेशन इज 0, ठीक है, तो ऑप्शन आपका 4 हो जाएगा इसका, ठीक है। 30 का 4 हो जाएगा। 30 के बाद 31 में आपको दिया गया, इफ़ अरिथमेटिक मीन 2 दिया हुआ है, ज्योमेट्रिक मीन 4 दिया गया है, तो आप लिखते हैं एक फॉर्मूला, GM² इक्वल्स टू क्या होता है, AM × HM होता है। तो GM² यानी GM का आपको वैल्यू दिया गया 4 का स्क्वायर, AM आपको दिया हुआ है 2, और यहाँ दिया हुआ है HM, तो 4 का स्क्वायर मतलब 16, 16 को 2 से डिवाइड कर दीजिए तो HM निकल जाएगा, 2 8 16, तो HM क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन 4 हो जाएगा। साइक्लिक फ्लक्चुएशन इज कॉज्ड बाय फ्लड्स, वार्स, स्ट्राइक एंड लॉकआउट, तो आपको अगर लग रहा है कि ये तीनों होगा, बिल्कुल गलत है आप, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक है। साइक्लिकल फ्लक्चुएशन इज कॉज्ड बाय, ऑप्शन 4 नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 32 के बाद क्वेश्चन नंबर 33 में दिया गया, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स इज यूज्ड फॉर अ शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग, तो ये हो जाएगा ट्रेंड, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। द सीजनल फंक्शन फ्लक्चुएशंस आर पीरियोडिक एंड रेगुलर, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, ठीक है। 34 तक हम लोग मिला लिए हैं। 35 का, इन एन इवेंट टेक्स प्लेस सर्टेनली द प्रोबेबिलिटी विल भी क्या हो जाता है +1 हो जाएगा, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ टोटल ऑफ 9
सिंगल थ्रो विथ 2 डाइस, 2 डाइस अगर फेंका जाता है तो क्या आ जाएगा, 5 और 4 9 आ जाएगा, 4 और 5 9 आ जाएगा, 6 3 9 आ जाएगा, 3 6 9 आ जाएगा। तो इसीलिए आपका टोटल कंडीशंस कितना हो गया, 4 और 2 पासा फेंका गया 36, यानी 1/9 हो जाएगा। आपका ऑप्शन 3 सही है, 36 का 3। 36 के बाद 37 आपको दिया गया है। 37 में दिया गया व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड ऑन टॉसिंग अ कॉइन। हेड आने का पॉसिबिलिटी क्या होता है, 1/2। टेल आने का पॉसिबिलिटी भी 1/2, तो हेड आने का पॉसिबिलिटी पूछा है तो 1/2 हो जाएगा। 37 का 1/2। अ बैग कंटेन्स 5 रेड 4 वाइट एंड 3 ब्लैक बॉल। तो रेड बॉल आपको पूछा गया, तो रेड कितना है, 5 है, तो 5 लिखेंगे। और टोटल नंबर ऑफ बॉल 5 4 9 9 3 12, यानी इसलिए 5/12 आपका आंसर हो जाएगा। ये इसलिए 38 का 4 ऑप्शन सही है। 39 पढ़ लेते हैं, द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ इंटरपोलेशन। तो ये है लाग्रेंज मेथड, ये आप पढ़े होंगे, ठीक है। 39 का 2। और लास्ट क्वेश्चन है आप लोग का 40वां क्वेश्चन, देख लेते हैं क्या। द वैल्यू ऑफ डेल्टा 2 0 और y-1 इक्वल्स टू 0। तो इसका आंसर जो है आपको बता देते हैं क्या होगा। तो जैसे 2 दिया हुआ है तो इसको लिखने का तरीका होता है, तो ये आपको ऐसे लिखना पड़ता है। इसके बदले में आप लिखते हैं y2, ठीक है। तो ये प्लस में है, फिर माइनस लिखते हैं, उसके बाद क्या आता है, 1 आता है, फिर क्या आता है, फिर 0 आता है। तो ये प्लस माइनस प्लस हो जाता है, तो यहाँ एक वैल्यू पुट करना पड़ता है। तो कैलकुलेट करने का तरीका है 2 × 1/1 होता है। तो पहला आपका 2 होगा, फिर 2 × 2 में से एक घट जाता है, एक डिक्रीजिंग होता है और नीचे इंक्रीजिंग होता है। तो 2, तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 2, यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो ये y2 2y1 और प्लस y0, यानी 1 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, तो आपका ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आप लोग जो है सारे आंसर्स मिला लिए होंगे और डिटेल्स में आपको बताया गया है, ठीक है। यूट्यूब में पहली बार आपको डिटेल्स में हर एक क्वेश्चंस का जो है आंसर आपको डिटेल्स में बताया गया है और आप लोग मिला लिए होंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप शेयर करें, लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिनका भी आंसर में डाउट है वो अपना चेक कर ले। और आने वाले एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। राधे राधे दोस्तों।